मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार और आज मैं वापस आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूं। 2009 से मैं इस इंडस्ट्री में हूं और नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरे जीवन में वो सब दिया है जिसकी मैं कभी कल्पना किया करता था। और दोस्तों, मुझे मालूम है कि इस इंडस्ट्री के अंदर उतना दम है कि जो भी आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री से वो आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, 2009 से अब तक की जो मेरी जर्नी रही है उसमें मेरे कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं और उन्हीं में से एक अनुभव मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर एक गलती करते हैं, वो गलती उनको नहीं करनी है दोस्तों, उसी के बारे में आज का ये वीडियो है। और दोस्तों, जो मेरा चैनल बनाने का ये मकसद था, जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, उसका मकसद भी यही था कि मेरे जीवन में मैंने जो सीखा है मैं वो बांटूं। क्योंकि दोस्तों, एक्सपीरियंस शेयर करने से वैल्यू मिलता है लोगों को और लोग अपनी लाइफ में गलतियां करने से बच जाते हैं। किसी ने कहा भी है कि अगर आपको किसी की जिंदगी को पढ़ना है तो आप उनकी बुक्स ले आए या उनकी कथन सुने, क्योंकि वो अपने जिंदगी का निचोड़ आपको दे देंगे। तो जितना जिंदगी में उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है वो सारा कुछ थोड़ी सी बातों में आपको जानने का मिल सकता है दोस्तों। तो मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से एक कहानी सुना रहा हूं जिससे आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, एक साम्राज्य था, बहुत ही खूबसूरत जगह थी वो। उस साम्राज्य के अंदर एक बीच में झील हुआ करती थी दोस्तों। उस झील में बहुत सारी मछलियां रहा करती थी दोस्तों। वो बहुत ही खुशहाल राज्य था, टूरिस्ट प्लेस था वो। चारों तरफ झील के दुकानें हुआ करती थी, बहुत ज्यादा दुकानें वो चला करती थी क्योंकि बहुत सारे लोग उस राज्य में एज अ टूरिस्ट आते थे दोस्तों। वो सारे टूरिस्ट उस छोटे से राज्य में क्यों आते थे, उसके पीछे के कारण को मैं आपको बताता हूं। वो जो झील थी दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारी मछलियां रहा करती थी और उनका शिकार करने के लिए वहां पर कुछ हंस होते थे दोस्तों। वो जो हंस होते थे वो आकाश में उड़ते थे, बादलों के पार उड़ते थे और वहीं से वो देख लेते थे उनके शिकार मछलियों को देख लेते थे। और वहां से वो इतनी तेजी से आते थे, इतनी तगड़ी कलाकारी थी उनके अंदर कि वो तेजी से आकर मछली को पकड़कर वापस आकाश में ले आते थे या जहां ले जाते थे वहां पर वो अपना आराम से बैठ के खाते थे उनको। तो दोस्तों, जो उनकी कलाकारी थी, उस तरह की कलाकारी हंसों की दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती थी, केवल उसी साम्राज्य में देखने को मिलती थी। उनकी कलाकारी देखने के लिए दूर दूर से, देश दराज से लोग आते थे। उन हंसों की कलाकारी, उनके शिकार की जो प्रतिभा थी, उसको देखने के लिए वो उस साम्राज्य में आते थे दोस्तों। बहुत सब कुछ ठीक चल रहा था, टूरिज्म बहुत फल फूल रहा था, राजस्व जो था वो बहुत ज्यादा इकट्ठा होता था, जो राजा के घर जाता था, राजा के साम्राज्य में जाता था और वहां पर वो लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे थे दोस्तों। हुआ क्या, एक दिन जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा की मृत्यु हो गई तो उस गद्दी पर उनका बेटा बैठा। उनको लगा कि मेरे फादर ने जितनी तरक्की की है इस साम्राज्य को बढ़ाने में, जितना योगदान उनका है उससे ज्यादा योगदान मैं देने वाला हूं। अब मेरे कंधों पर यह जिम्मेदारी आ गई है। मेरे पिताश्री बुजुर्ग हो गए थे, उनसे ज्यादा तरक्की मुझे करनी है, अपने साम्राज्य को बहुत आगे तक लेके जाना है और आज मेरे जवान कंधों पर यह भार है और मैं इसको उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। उन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी युक्ति में लगाऊं जिससे कि मेरा राजस्व बढ़ जाए, क्योंकि जब राजस्व बढ़ेगा तो मैं ज्यादा डेवलपमेंट कर पाऊंगा हमारे लोगों के लिए। और दोस्तों, उसने एक निर्णय लिया दोस्तों। उसने कहा कि हमारी झील बहुत बड़ी है, उसके अंदर बहुत सारी मछलियां हैं, तो क्यों ना मैं कॉन्ट्रैक्ट दे दूं मछुआरों को कि भाई मछलियां पकड़ के लेके जाओ, इसको बेचो दूर देशों में और राजस्व मुझे दो। तो जो मुझे राजस्व आता है वो तो आता ही रहेगा, मछलियों से मुझे और रेवेन्यू मिलेगा, जिससे कि मेरा जो क्षेत्र है, जो मेरा साम्राज्य है, वो फलेगा फूलेगा, इसकी डेवलपमेंट होगी दोस्तों। उन्होंने ये निर्णय लिया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मछुआरों को दोस्तों। कहानी में एक नया मोड़ आया। वो सारे मछुआरे आए और अपनी बोट लेकर वो जाते थे और मछलियां पकड़कर लेके आते थे और उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी, वहां पर उसको डाल देते थे दोस्तों। हंसों ने देखा कि भाई वहां पर मछलियां पड़ी हुई हैं। वो मछलियां जहां पड़ी हुई थी
वहां आराम से आते थे, चल कर जाते थे, आराम से वो मछली उठाते थे और जहां पर उनको जाना था उसको खाने के लिए वो उसको लेके चले जाते थे और खा लेते थे। दोस्तों, मछुआरे वापस जाते थे। जब वो वापस जाते थे तो इसी बीच वो लोग आया करते थे, हंस, और उन मछलियों को उठाकर खाया करते थे। ये जो रूटीन था ये लगातार होने लगा। मछुआरे मछलियां पकड़कर लाए, मछुआरों ने डाली मछली। जब वो वापस दूसरी मछली लेने के लिए गए, इस बीच हंस आते थे और मछलियां लेकर जाते थे और फिर खाते थे। दोस्तों, जो सैलानी थे वो देखने आते थे हंसों की कलाकारी, क्योंकि उन्होंने ये देखा था, सुना था कि उस साम्राज्य में ऐसे हंस रहते हैं कि वो बादलों के ऊपर उड़ा करते हैं और मछलियों को देख लेते हैं पानी के अंदर और इतनी खूबसूरती से शिकार करते हैं कि लाजवाब वो दृश्य रहता है। केवल ये बात जानने के लिए, ये बात देखने के लिए कि उनका शिकार किस तरह से होता है, दोस्तों, वो लोग आया करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हंस तो आराम से जाते, मछलियां पकड़ते हैं और जहां उनको लेके जाने लेके चले आते और खा लेते, ये शिकार जैसी तो कोई बात यहां पर दिख ही नहीं रही है। और ये प्रसिद्धि लोगों को फैलाना शुरू कर दिया। ये र्यूमर जो था ये उड़ना शुरू हो गया कि भाई उस साम्राज्य में ऐसी कोई कलाकारी नहीं है। जिन लोगों ने उनको बताया था कि ऐसी कुछ कलाकारी है, उन लोगों को भी उन्होंने कोसा कि यार हमें कहाँ भेज दिया, हम देखने गए थे हंसों की कलाकारी, वहां पर कुछ नहीं होता। और ये बातें दूर दराज फैलने लगी। सैलानियों ने जब आना बंद किया तो दोस्तों उस राज्य में जो पैसे आते थे, जो रेवेन्यू आता था, वो धीरे धीरे घटने लगा। और घटते 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 ऐसा भी दिन आया कि किसी भी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं होता था। साल खत्म होने वाला था। साल खत्म होने से पहले सेनापति गया अपने सैनिकों को लेकर कि भाई राजस्व अभी तक नहीं आया। और वो जब वो राजस्व मांगने के लिए लोगों के पास गया कि आप राजमहल आइए और आपको राजस्व देना है, तो सभी दुकानदार समूह बनाकर राजमहल पहुंचे। राजमहल पहुंचने के बाद राजा के सामने गुहार लगाई कि साहब, राजा साहब, आप कुछ दया करो हम पर, इस साल हम कोई राजस्व नहीं दे पाएंगे। राजा ने सोचा कि मुझे तो बहुत समृद्धि करनी थी, मुझे तो ये आशा थी कि मुझे इस बार ज्यादा राजस्व मिलेगा, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, मछुआरों से मुझे राजस्व मिला लेकिन जो इनसे राजस्व मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं कि क्या तकलीफ है? उन्होंने बोला बताइए क्या तकलीफ है। उन्होंने बोला महाराज, हमारा जो घर चलता था, हमारी जो दुकान चलती थी, वो चलती थी सैलानियों से, और सैलानियों ने आना बंद कर दिया है। जो सालों साल से सैलानी आया करते थे उन्होंने अचानक से आना बंद कर दिया है। राजा साहब, आप बताइए कि हम क्या करें। उन्होंने बोला बड़ी गंभीर समस्या है, हमारा ये पूरा जो साम्राज्य है ये तो टूरिस्ट प्लेस है। कोई बात नहीं, मैं समस्या का हल देखता हूँ, मैं इस बार अपने भंडार से चला लूंगा, कोई समस्या नहीं है, आप जाइए और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वो लोग चले गए वापस। राजा ने मंत्री को बुलाया कि मंत्री जी, आप मेरे फादर के टाइम से हैं, आप बताइए कि आखिर ये समस्या क्यों आ गई। मैंने इस समस्या की कल्पना भी नहीं की थी और ये समस्या आन खड़ी हुई है कि आप बताइए कि क्या आप जानते हैं कि ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई है। तो जो मंत्री था उसने बोला कि राजा साहब, अगर मेरी जान बख्शो तो मैं आपको बताऊं। उसने बोला बताओ क्या आपकी क्या समस्या है। तो मंत्री ने बोला कि साहब, हमारे जो हंस होते थे उनकी कलाकारी देखने के लिए सैलानी दूर दूर से आते थे, यही इस साम्राज्य की विशेषता थी। तो राजा ने बोला कि फिर क्या हुआ, दिक्कत कहाँ आई। कहता दिक्कत ये आई कि आपने ठेका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मछुआरे को दे दिया। अब मछुआरे आते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, वहां पर डाल देते हैं, पीछे से हंस चलते हुए आते हैं, आराम से उनको पड़ी हुई मछलियां मिलती हैं और वो अपना खाते हैं आराम से, उनका पेट भर रहा है। और जब आसानी से किसी का पेट भर जाएगा तो वो शिकार क्यों करेंगे। राजा को पूरी कहानी समझ में आ गई कि उससे क्या गलती हुई। उसने इमीडिएटली जो मछुआरों का कॉन्टैक्ट था वो बंद कर दिया और उनको अलविदा बोल दिया कि यहाँ से चले जाइए, आज के बाद आप यहाँ पर मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। लेकिन दोस्तों, जो हंस थे उनकी आदत छूट गई थी, शिकार करने की आदत, जो उनकी कलाकारी थी वो भूल गए थे। इस बीच पूरे साल में हुआ क्या दोस्तों कि वो वहां गए
जहाँ पर उनको मछलियाँ पड़ी हुई मिला करती थी, और जब उन्होंने मछली वहाँ पर नहीं पाई तो धीरे धीरे कोई यहाँ मरना पड़ा है, कोई वहाँ मरना पड़ा है, और बहुत ज़्यादा परेशानी में वो लोग आ गए। राजा ने देखा कि ये तो और ज़्यादा गड़बड़ हो गई, ऐसे तो हमारे सारे हंस मर जाएंगे, अब क्या करें। तो राजा ने मंत्री की सलाह ली और मंत्री ने कहा कि एक काम करता हूँ, एक दूसरे साम्राज्य को मैं जानता हूँ जहाँ पर इसी तरह के हंस ऐसी कलाकारी करते हैं, और वहाँ पर एक ट्रेनर भी है, मैं उसको भी लेकर आता हूँ, कुछ वहाँ के हंस लेके आता हूँ, उनको यहाँ उड़ाएंगे, और जब वो अपनी कलाकारी दिखाएंगे तो शायद हमारे जो हंस आज मर रहे हैं, इनके दिल में कुछ उमंग भी जगे, इनको कुछ शायद याद आ जाए अपनी कलाकारी के बारे में। उन्होंने बोला अच्छा विचार है, आज ही आप निकलिए और दूसरे साम्राज्य से हंस और वो ट्रेनर जो है उसको लेकर आइए। दोस्तों, मंत्री चला गया और वहाँ से ट्रेनर और कुछ हंस लेकर आया और उनको ट्रेन किया और वहाँ पर उड़ाया। जब वो नए हंस जो दूसरे साम्राज्य से आए थे, जब वो उड़े तो उन्होंने भी वो शिकार किया और मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो जो हंस वहाँ पर मरे पड़े थे, ठीक, और कुछ मरने की कगार में थे, जो मरने की कगार में थे, उन्होंने देखा कि भाई हम मर क्यों रहे हैं, ये जो हंस हैं ये शिकार कर रहे हैं, और कभी हम क्या करते थे शिकार, और ये क्या शिकार करेगा जो हम शिकार करते थे। और उन्होंने अपनी पूरी ताकत को समेटा और उड़े वापस, और जब उड़े वो तो उनको तो शिकार करना आता ही था, बस वो भूल गए थे अपना काम और उन्होंने वापस शिकार करना शुरू किया। और दोस्तों, जब शिकार करना शुरू किया तो वही कलाकारी जो किया करते थे वो वापस उनके अंदर आई और वैसे ही शिकार वो करने लगे। जब लोगों को पता लगा कि हंस वहां पर शिकार कर रहे हैं तो फिर प्रसिद्धि फैली, और वो प्रसिद्धि जो फैली तो फिर वहां पर सैलानी आना शुरू हो गए, और धीरे धीरे वो जो साम्राज्य था वैसे ही समृद्ध हो गया जैसे वो पहले हुआ करता था। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में ये कहानी कहाँ तक फिट होती है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब इस व्यापार में आता है और जब उसके साथ प्रॉस्पेक्ट जुड़ता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है, तो दोस्तों उनको वो ट्रेनिंग नहीं देता, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देता, उनको सिखाता नहीं है कि इस बिजनेस को कैसे किया जाता है, बल्कि बोझ अपने कंधों पर लेना शुरू कर देता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए सब कर देंगे। दोस्तों, तो जब तक एक लीडर उसके लिए काम करता है तब तक उसकी जेब में पैसा आता है, और जैसे ही उसका बोझ बढ़ जाता है लीडर का, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, और जो नया प्रोस्पेक्ट था उसको तो काम करना आता ही नहीं था। जब वो उसके लिए काम नहीं करता तो उसके साथ उसकी हॉट आर्गुमेंट होने लगता है और वो व्यापार से चला जाता है। तो दोस्तों, गलती किसकी थी? गलती थी उस लीडर की जिसने उसको मछलियां पकड़ कर दी, मछली पकड़ना नहीं सिखाया। तो दोस्तों, ये जो व्यापार होता है इसमें हर एक व्यक्ति को आप सिखाइए कि वो इस व्यापार को कैसे कर सकते हैं, ट्रेंड कीजिए उनको, काम उन्हीं को करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा कर पाए तो वो जीवन भर आपके साथ रहेंगे, क्योंकि उनको इस व्यापार की स्किल्स डेवलप आपने कराई, आपने मदद की उनको जिंदगी भर इस व्यापार से पैसा कमाने की। तो दोस्तों, ये मेरा अनुभव था, बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये, बहुत सारे लाइव सेमिनार्स में मैंने सुनाई है। तो दोस्तों, जो भी आपके साथ जुड़ता है उसको आप मछली पकड़ कर मत दो दोस्तों, उसको सिखाओ कि मछलियां पकड़ते कैसे हैं। दोस्तों, यही मुझे आज के विषय में बोलना था, इस स्टोरी में मुझे आपको यही बताना था। जो गलती बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर करते हैं, प्लीज उसको आप मत दोहराइएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों, ये स्टोरी मैंने 2009 में सुनी थी और हजारों बार ये स्टोरी मैंने अपने लोगों को सुनाया है। वो मैं बार बार इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि ये जो स्टोरी है ये कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा में बसी हुई है, और उसी दिन से मैंने निर्णय लिया था कि मैं लोगों को ट्रेंड करूंगा, मैं लोगों को सिखाऊंगा, मैं लोगों की जिम्मेदारी लूंगा कि मैं आपको ट्रेंड करूंगा। और जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं मैं मेरे गुरुजन से सीखता हूँ। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े गुरुजन हैं जो हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। बहुत सारे बड़े हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, आपको जहाँ से सीखने को मिले सीखिए, अपने स्किल्स डेवलप कीजिए। दोस्तों, ये व्यापार आपको सब कुछ देगा। तो दोस्तों, आपने मुझे अंत तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा।
आपका एंटरटेनमेंट करता रहूंगा दोस्तों, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू देता रहूंगा। दोस्तों अगर अभी तक मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले जो मेरे वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों ये जो वैल्यूज मैं आपको दूंगा ना, आप इसको जिंदगी भर याद रखेंगे। दोस्तों मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा है और वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा। जो मुझे नहीं आता है वो मैं आपके लिए पढ़कर देखकर लेकर आऊंगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको वैल्यू दूंगा जरूर। ये जिम्मेदारी मैंने ली है इस YouTube के माध्यम से। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बांटें। ये वैल्यूबल ज्ञान जो मुझे मिला है मैं आपको दे रहा हूं और आप लोगों को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंट्रीब्यूशन आप समाज को देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। हम सारे लोग एम्पावर हो पाएंगे, शक्तिशाली हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।